शांति धारा और गौशाला दयोदय आदि गौशालाओं का निर्माण कराया है। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र, पूर्ण आयुष अनुसंधान केंद्र आदि केंद्रों की स्थापना की है। यहाँ पर सामाजिक उत्थान हेतु हमारा प्रकल्प मुख्य रूप से संबंध हथकरघा से है। तो मैं यहाँ पर हथकरघा के बारे में बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी का यह बहुत ही दूरदृष्टि रही है कि लोग अपने घर पर ही रहकर हमारा पूरा भारत का कम से कम 70% भाग कौन सा कार्य करता है? आजीविका के लिए कृषि कार्य करता है। और कृषि कार्य के अतिरिक्त यदि हम घर पर ही रहकर अपन हथकरघा चलाएंगे तो दूसरा विकल्प है रोजगार का हथकरघा। कृषि के बाद हथकरघा ही अधिक से रोजगार देने का अधिक से अधिक माध्यम है। तो दोनों ही रोजगार गुरुजी की दूरदृष्टि है कि घर पर ही रहकर हम करेंगे तो यह डबल इंजन की सरकार की तरह काम करेगी कि हम घर पर अपनी खेती भी करें और अपने घर पर रहकर हम हथकरघा चलाएं। तो गुरुजी ने प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण लेकर बच्चे जो पूर्ण रूप से उसमें परिपक्व हो जाते हैं हथकरघा की कला में, घर घर हथकरघा योजना के अंतर्गत हथकरघा मशीनें बच्चों के घर पर ही लगवा दी हैं। उसके माध्यम से अब उनका जीवन स्तर बहुत उच्च हो गया है। और हथकरघा प्रवेश संबंधी एक नियमावली है जिसमें शराब, अंडा, मांस, मछली आदि व्यसनों का त्याग कराया जाता है। तो वो उसी तरह होता है कि जैसे हम हमारे कुएं से पानी तो भरते हैं, परंतु यदि वो बाल्टी कैसी हो, हमारी फूटी हो, तो जितना हम ऊपर उससे पानी निकालते हैं वो पूरा का पूरा पानी नहीं निकल पाता है, अपने छेद के अनुपात से पानी नीचे गिरता रहता है। तो जब हम इन व्यसनों का त्याग करते हैं तो जो पुरुषार्थ करते हैं वो पूरा का पूरा अर्जन हमारे लिए प्राप्त होता रहता है। तो गुरुजी की यह दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि हथकरघा का आज चारों ओर प्रचार प्रसार हो रहा है। बड़े बड़े हथकरघा के माध्यम से बहुत से लोगों की दिनचर्या भी व्यवस्थित हो जाती है, स्वास्थ्य सुधार भी होता है। तो हथकरघा स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर मैं वर्तमान परिवेश को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदया जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर देते हैं उसमें अपनी योजना में 5 गायों को सम्मिलित कीजिए। और किसान सम्मान निधि के तहत आप जो निधि देते हैं उसमें किसान के पास 2 बैल होने की पात्रता तो होनी चाहिए, क्योंकि आज पशुओं के लिए उपयोगिता ना रहने से दर दर का भटकने का सामना करना पड़ रहा है। लोग उनसे बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं। तो दोनों योजनाओं में यदि आप रखते हैं तो 40 करोड़ की आबादी है, तो इतने ही पशु कम से कम अपने आप संरक्षित हो जाएंगे। तो मैं और समग्र जनता जनार्दन से भी आह्वान करना